हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गले की बात में। तो आज हम बात करेंगे कि रजिस्टर को मेंटेन कैसे करते हैं। तो जैसे आज हम बात करें डेली रजिस्टर, ये डेली रजिस्टर को मेंटेन कैसे करना है, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप डेली रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं तो आपको आपके अपने हिसाब में या किसी भी चीज़ में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको बताते हैं डेली रजिस्टर को मेंटेन कैसे करना है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और गल्ला व्यापार से कुछ भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप इस पर कमेंट करके बताएं, आपको वो सब जानकारी दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जैसे पहले भगवान जी का नाम डाल लेते हैं। आपको एक बड़ा रजिस्टर लेना है डेली के लिए। इसमें पूरे साल का हिसाब आ जाए। तो पहले भगवान जी का नाम डालिए, फिर उसके बाद तारीख डाल लेनी है जितनी तारीख है। जैसे आज की तारीख है 9 तारीख, 14 महीना 2026। ठीक। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे आप कितना पैसा लगा रहे हैं। ठीक। आपको एक, जैसे आपने आज आज की डेट में आपने 2 लाख रुपए से अपना काम स्टार्ट किया, तो आपको यहाँ पे एक साइड में कॉलम बनाना है जमा का। तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए जमा कर देंगे। 2 लाख रुपए जमा। ठीक। और इसी के इस पेज में ही आपको यहाँ पे एक डीए का कॉलम बनाना है। जो भी पैसे आपको आप दे रहे हैं किसी भी काम के लिए, वो यहाँ पे आपको चढ़ाना होगा। ठीक। जैसे आप अभी सीजन गेहूं का आ रहा है तो गेहूं की खरीद होगी, तो इससे गेहूं की खरीद के लिए जैसे आप किसी किसान का गेहूं खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री करने के लिए एक इस पेज पे आपको चढ़ाना होगा नाम, पैकेट, दर, जो जिस वजन, रुपया। ये जो इतने कॉलम आपको बना लेने हैं, यहाँ पे इसका नाम किसान का डाल देना है, और नाम के साथ साथ उसका पता डाल देना है। जितना पैकेट लिया है उतना पैकेट डाल देना है, और जिस रेट से लिया, जो दर से माल खरीदा है वो दर डाल देना है। जितना वजन है वो डाल देना है, जितना रुपए है वो डाल देना है आपको। चलिए समझते हैं। जैसे मेरे पास ये पिछली साल का पेड़ रखा हुआ है, तो इससे आपको समझाते हैं। जैसे एक किसान है यहाँ पे, रिंकू रिंकू है, तो यहाँ पे इनका नाम डाल देना है रिंकू। गेहूं की खरीद चल रही है तो यहाँ पे ऊपर गेहूं डाल दीजिए। तो इनके कितने पैकेट है, यहाँ पे इनके 21 पैकेट है। 21 पैकेट क्या रेट खरीदा है हमने, मान लीजिए आज का रेट 2200 रुपये खरीदा है। कितना वजन है, 8 कुंटल 87 किलो। अब इनका कितना पैसा बनेगा, 8 कुंटल 87 में 19,514। आपने ये पैसा इन किसान को पूरा, इन किसान को पूरा पैड कर दिया है। ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई दूसरा किसान है उसी तारीख में, मान लीजिए बीरू नाम का, तो उसका नाम डाल दिया यहाँ पे बीरू। और यहाँ पे जो भी गांव हो उस गांव को आप उस कोष्टक में डाल दीजिए। जितना भी पैकेट है, जैसे इनके पैकेट हैं 80 पैकेट मान लीजिए, दर 2200 रुपये। वजन आपके यहाँ भी जो भी खर्चा करता है, जैसे यहाँ पे एक पैड होता है, इस पे आपको पूरा वजन की एंट्री करनी होती है यहाँ पे। उसके बाद जैसे यहाँ पे टोटल वजन आया है, टोटल वजन देखिए, जितना भी टोटल वजन, जैसे यहाँ पे ये पर्चा हो गया तो यहाँ पे इसका वजन बना हुआ है, जैसे टोटल वजन आया है। उसके बाद इसमें जो भी कर्जा आपके यहाँ कटता है वो कर्जा है। जैसे यहाँ ये धान की खरीद का पर्चा है, तो जो भी जैसे धान की खरीद का रेट लगा है वो रेट लगा दीजिए। और जो भी खर्चा आपके यहाँ काट कूट के उसका जितना अमाउंट बनता है, ये कार्बन कॉपी का पैड होता है। एक पर्चा किसान के पास रहेगा, एक पर्चा मेरे पास रहेगा। तो किसान को जैसे भी आप पेमेंट देते हैं तो इस पर्चे को कट करके तभी किसान को पर्चा दें। तो जैसे 80 पैकेट आपने गेहूं लिया है, और वजन कितना है, 80 में गुणे, मतलब 45 कुंटल इसका वजन है। अब क्या रेट है, 45 कुंटल में गुणे 2200, 99,000 का। ठीक है। ये हो गया। जैसे आपने दो किसानों का माल खरीदा, एक किसान का आपने पूरा पेमेंट कर दिया 19,500, और एक किसान जो है उसका पेमेंट आपने इसमें से 10,000 रुपये कर दिया। तो 99, तो
इस पर यहाँ इस पैड से आपको एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो भी आप खरीदेंगे इस पैड से, आपको एक पैड है जो भी आप दिन की खरीद करेंगे इससे एंट्री होगी इस पर। तो 99,000 है, इसमें आपको आपने किसान को 10,000 रुपये दे दिए, तो किसान के 89,000 रुपये जो है वो आपके पास इस जमा जमा वाली रकम में आ जाएंगे। तो 89,000 रुपये बीरू, जो भी गांव है वो गांव डाल दीजिए। और जैसे रिंकू का आपने गेहूं खरीदा तो इनका पूरा पेमेंट कर दिया, तो इसका एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि इनका पूरा पैसा दे चुके हैं, इसलिए इनकी एंट्री इस जमा वाले कॉलम में नहीं होगी। और इनको अपन केवल 10,000 रुपये दिए तो 89,000 रुपये हमारे ऊपर उधार हो गए। ये 89,000 रुपये हमारे पास जमा हो गए अब इनके, तो ये वाली रकम रकम आपको जमा में डाल देनी है। अब जैसे दिए में आपको क्या चलाना है, दिए में चलाना जैसे आपने किसी को पल्लेदारी दी 1,000 रुपये, तो यहाँ पर दिए वाले कॉलम में 1,000 रुपये आपको पल्लेदारी का चढ़ा देना है। या आपका 100 रुपये का ही खर्चा हो गया तो वो आप इसमें चला देना है। या आपने किसी को जो भी पैसा आपने दिया है वो आप चढ़ा देना। जैसे आपने 200 रुपये 200 रुपये हमने प्लास्टिक पुतली के दिए, ठीक है, जो भी आप खर्चा दे रहे हैं वो यहाँ पे चढ़ेगा, ठीक है। और जो भी माल खरीदा है इसका उस पर्चे को देखकर जैसे 99,000 में 10,000 दिए तो वो आपको यहाँ पे 89,000। अब कोई बंदा आता है आपसे, कोई किसान आपसे एडवांस मांगता है कि हमें 5,000 रुपये दे दीजिए, तो उसका हिसाब जो भी माल लेके आएंगे उसमें आप काट लेना। तो यहाँ पे आपको एक नीचे एडवांस का कॉलम बना लेना है, तो वहाँ पे अपने 5,000 रुपये जैसे अमित को दिए तो वो चढ़ा देने हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको जैसे आप किसान आपके इससे बारदाना लेके गया तो यहाँ पे इसी के साइड में एक बारदाना का कॉलम बना दीजिए। कोई किसान आपसे लेके गया है 50 पैकेट, तो 50 पैकेट लेके गया है तो ये 50 पैकेट और जो भी नाम है उसका नाम और उसका पोस्टर में उसका पता डाल देना है, ठीक है। अब जैसे आपने 2 लाख रुपए अपने लगाए थे, आप हिसाब करिए 2 लाख प्लस 89,000 आपके पास एक किसान के जमा हो गए जो आपके ऊपर उधारी है, तो आपके पास 2,89,000 टोटल रुपए हो गए। आपने दिया कितना है, 1,000 रुपये आपने पल्लेदारी दी है और 100 रुपये खर्चे में गया है। 200 की सुतली आई तो यहाँ पे आ गया 1,300, ये खर्चा हो गया। टोटल माल आपने कितने का खरीदा है, 19,514 प्लस 99,000, 1,18,514। अब आपको पूरी जो भी पैसा जैसे आप जमा वाला जो भी पैसा है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे 2,89,000 हमारे पास जमा का पैसा है और उसमें से जितना पैसा है सारा आपको माइनस करना है। जैसे 1,300 रुपये है ये वाला माइनस करना है, 1,18,314 ये माइनस करना है, 5,000 एडवांस गया है ये वाला माइनस करना है। तो क्या जैसे 2,89,000 है टोटल में से 1,300 माइनस कर दीजिए, माइनस 1,18,314 माइनस 5,000। अब आपके पास आज की डेट में 1,64,386 रुपये बचा है और उसमें से आपने 1,18,314 का माल खरीदा है। और अब पैकेट मान लीजिए 101 पैकेट खरीदे हैं आपने। वजन कितना है, 8 क्विंटल 87 किलो प्लस 45 क्विंटल 53 87। ये आपकी डेली की एंट्री हो गई। इसमें आपने जितना भी पैसा है ये किसान की उधारी का पैसा है जो हमारे पास जमा है, ये पैसा आपने लगाया है, जितना खर्चा गया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, किस किसान का माल खरीदा है, कितने पैकेट खरीदे हैं, क्या रेट से खरीदा है, कितना वजन है और कितने रुपए का माल खरीदा है वो है। एडवांस में देख लीजिए यहाँ पे जो भी आपसे एडवांस ले गया उसका पैसा यहाँ पे चढ़ाना है। बारदाना जो भी किसान आपसे बारदाना ले गया है, तो आपके पास आज की डेट में 1,64,386 रुपये बचे हैं। तो क्या करना, अगली डेट जैसे आज का काम खत्म हो गया तो शाम को आपको ये हिसाब पूरा बना लेना है। तो अगली डेट में आपको क्या करना है, जो भी अगली तारीख में 1,64,386 इसको आपको जमा कर देना है। अगले दिन की तारीख डाल देनी है
ये सब डाल देना। और यहाँ पे दिए का कॉलम बनाना है, नाम, पैकेट, दर, वजन, ये आपको बनाना है। ठीक है। अब आपका मान लीजिए कहीं से पेमेंट आया है 2 लाख या 1 लाख का, कहीं से आपका गेहूं का पेमेंट आया है, तो आपको क्या जमा में चढ़ाना है। जैसे जो भी पैसा आ रहा है आपके पास वो आपको जमा में चढ़ाना है, वो आपको बना लेना है। ठीक है। उसके बाद जैसे आप पिछली तारीख में आपका इनका बीरू का 89,000 रुपये ये आपके पास जमा हो गया था। ठीक, ये उधार कर गए थे आपके यहाँ, तो आपके पास ये जमा, अब ये अगले दिन आए कि हमारा हमारा पूरा बचा हुआ पेमेंट दे दीजिए, तो वो पैसा आपको दिए में चढ़ाना है। तो 1,64,000 में, तो अब जैसे 89,000 रुपये आपके ये बीरू जो भी गाँव हो वो गाँव डाल दी, ये आपको दिए में चढ़ाना है। और जैसे जिस दिन खरीद रहे हैं उस दिन पैसा जितना दे रहा है वो यहाँ पे रुपया में रहेगा, और जितने उसके अगले दिन पेमेंट उसका उस किसान का दे रहे हैं तो वो आपको दिए में चढ़ाना है। अब जैसे किसी किसी के यहाँ से आपका गेहूं का पेमेंट आया 1 लाख रुपए का, तो वो आपको जमा में चढ़ाना है। जो भी जहाँ जहाँ से भी आया उसका नाम और उसका पता आपको इसमें डाल देना है। जो भी पैसा आपका आ रहा है कहीं से भी या किसी का उधारी वाला है तो वो आपको सब जमा में चढ़ाना है, क्योंकि वो आपके पास जमा हो रहा है। और जो भी जितना भी माल खरीद रहे हैं वो आपको रुपया में चढ़ाना है, जितना जितने पैसे का माल खरीदा है। ठीक है। तो ऐसे ही करके आप डेली का हिसाब बनाइए। पहली बार समझने में आपको दिक्कत दिक्कत होगी, जब आप इस प्रोसेस से पूरा काम करेंगे ना, एक बार ट्राई करके देखना। इस प्रोसेस से जब आप काम करेंगे तो आपको सारी चीजें धीरे धीरे से समझ में आ जाएगी। पहली बार हमें भी समझ में नहीं आया था ये कैसा हिसाब है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये सब चीजें। ठीक है। तो जैसे आप, अगर आपको इसमें कुछ चीज ना समझ में आई हो या कोई भी दिक्कत आ रही तो बताएं, हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।